एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में एक गरीब विधवा रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। बेचारी सुमित्रा बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। सुमित्रा अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी क्या करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुमित्रा काम करके घर वापस आ रही थी कि तभी वो देखती है कि जंगल में एक पेड़ के पास एक मासूम बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। सुमित्रा तुरंत उस बच्ची के पास जाती है, उसे गोद में उठाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं वह कौन बदनसीब है जो इसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। प्यारी बेटी रो मत, तुम तो बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम आराध्या रखती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो। आराध्या बेटी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर सुमित्रा उस नवजात बच्ची को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। सुमित्रा के पास अपने खाने के लिए ही पैसे नहीं थे। अब उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है। सुमित्रा अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगी थी। आराध्या भी सुमित्रा से बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की जिंदगी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमित्रा आराध्या का स्कूल में एडमिशन भी करा देती है। आराध्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सभी टीचर्स उसकी बहुत तारीफ किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन क्लास टीचर सभी बच्चों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है और जो भी इस फैशन शो कंपटीशन में जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसलिए आप सभी इस फैशन शो कंपटीशन में दिल और जान से मेहनत करना, ठीक है? टीचर ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी स्कूल की लड़कियाँ आपस में बातें करने लग जाती हैं कि वो फैशन शो कंपटीशन में क्या क्या ड्रेस पहनकर आने वाली हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन बेचारी आराध्या चुपचाप सबसे अलग एक तरफ बैठी थी। तभी स्कूल की एक घमंडी और अमीर लड़की आराध्या का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, गरीब, तो इस फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? क्योंकि बेचारी के पास तो स्कूल में पहनने वाली ड्रेस भी अच्छी नहीं है, कितनी गंदी फटी हुई है। इसके पास अच्छे कपड़े कहाँ होंगे जो यह कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके? बेचारी गरीब। आराध्या एक तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी और ऊपर से स्कूल की सभी लड़कियां उसे गरीब गरीब कहकर और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। छुट्टी हो जाने के बाद आराध्या घर जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हम इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? अब तो मैं थक चुकी हूँ। रोज रोज अपनी बेइज्जती कराते कराते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी, आप तो कह रही थी कि आप मुझे एक नई फ्रॉक दिलाएंगी, लेकिन उस बात को भी 2 महीने हो गए, आपने मुझे अभी तक एक फ्रॉक भी नहीं दिलाई। मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फैशन शो कंपटीशन होने वाला है और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है। स्कूल की सभी लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। मम्मी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें एक साधारण जीवन कहाँ दे पा रही हूँ। तुम्हारे स्कूल की फीस, तुम्हें 2 समय का खाना खिलाना ही मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक साधारण जीवन भी नहीं दे पा रही। सुमित्रा सिर्फ इतना ही कह पाती है और वो तुरंत चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सुमित्रा को बेहोश देखकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत पास के डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर सुमित्रा का चेकअप कर उससे कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बीमार हैं और यह बीमार होकर भी काम करती हैं। इनका इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कोई काम नहीं कर सकती। इन्हें तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ बच नहीं पाएंगी। डॉक्टर की यह बातें सुनकर आराध्या घबरा जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं फैशन शो जीत जाऊं तो मुझे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और मैं माँ का इलाज अच्छी तरह से करा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे अच्छी ड्रेस चाहिए,
अरे माँ की साड़ी कितनी सुंदर है, इसी से कोई ड्रेस बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा सोचकर आराध्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और अपनी माँ की पुरानी साड़ी लेती है और वह ड्रेस बनाने की कोशिश करती है। पूरी रात कड़ी मेहनत करने के बाद सुबह आराध्या अपने हाथों से तैयार की गई ड्रेस देखती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता। यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और 2 दिन बाद स्कूल में फैशन शो कंपटीशन शुरू हो जाता है। अमीर अमीर लड़कियां सुंदर सुंदर महंगी महंगी ब्रांडेड ड्रेस पहनकर आती हैं और आराध्या अपनी माँ की पुरानी साड़ी से तैयार की गई ड्रेस पहनकर आती है। आराध्या उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक एक करके सभी लड़कियां फैशन शो करती हैं, लेकिन जब आराध्या इस स्टेज पर जाती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा चमक रही थी और अंत में आराध्या ही फैशन शो कंपटीशन जीतती है। उसे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं और वह अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती है। कुछ दिन बाद पड़ोस की कुछ लड़कियां आराध्या के पास आती हैं और उससे कहती हैं, आराध्या तुम बहुत सुंदर कपड़े बनाती हो, तुम्हारे हाथ के बने कपड़े लगते ही नहीं कि वह तुमने बनाए हैं, बड़े डिजाइनर के लगते हैं। क्या तुम मेरी शादी की ड्रेस बना सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मेरे पास एक के बाद एक ड्रेस आती ही रहती है। तुम सभी ने मुझे दर्जी बना दिया, लेकिन मुझे तुम सभी के कपड़े बनाकर बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे इस हुनर से मेरी माँ का इलाज अच्छी तरह से हो गया और मैं मेरी माँ का ख्याल अच्छी तरह से रख पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर बना दूंगी। इस तरह आराध्या पूरे गांव में दर्जी आराध्या के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। आराध्या 18 वर्ष की होने वाली थी। वो अपना यह जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। अपने जन्मदिन के लिए अपने हाथ से बहुत सुंदर ड्रेस तैयार करती है। सुमित्रा भी आराध्या के जन्मदिन की बहुत अच्छे से तैयारियां करती है, घर को बहुत अच्छी तरह सजाती है। और अब वह दिन आ जाता है जिस दिन आराध्या का जन्मदिन था। पड़ोस की सभी लड़कियां औरतें आती हैं। आराध्या अपने हाथ से तैयार की गई ड्रेस पहनती है और वह जैसे ही केक काटने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो आराध्या से कहती है, आराध्या बेटा मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ ये है सुमित्रा माँ। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। अगर आप परी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकती हैं। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं इस दिन को खराब करना नहीं चाहती। सुमित्रा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उसे ममता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन सुमित्रा अब आराध्या को सच बता दो, मैं मेरी बेटी को वापस ले जाने आई हूँ। मैं उससे परीलोक लेकर जाना चाहती हूँ, उसे सच बता दो सुमित्रा। आराध्या बेटा यह परी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मुझे पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी और उसी समय मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था और तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। यह सच है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं कहलाई जाती। यह मेरी माँ कैसे हो सकती हैं जिन्होंने मुझे जन्म देते ही अपने आप से दूर कर दिया। आपने मेरी परवरिश की है, सुख दुख में मेरे साथ रही हैं, आप मेरी माँ है। ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी जिन्होंने मुझे जन्म देते ही अपने आप से अलग कर दिया। आज मुझे लेने क्यों आई हैं? आराध्या बेटा यह कहानी बहुत लंबी है। मेरी मजबूरी थी जो मैंने तुम्हें अपने आप से अलग किया, वरना कौन माँ अपने बच्चे को अपने आप से अलग करती है। मैंने पृथ्वी के एक आम इंसान से शादी कर ली थी। जब हमारी परियों की रानी परिमा को यह पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मेरी पहली संतान परी नहीं होगी और मुझे तुमसे 18 साल तक अलग रहना होगा, तभी वो मुझे परिलोक में रहने की अनुमति दे सकती हैं, वरना नहीं। और मैं परिलोक के बाहर नहीं रह सकती थी। इसलिए जब तुम इस दुनिया में आई तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को मुझे पृथ्वी पर छोड़कर परिलोक में अकेला रहना पड़ा। तुम्हारे पिता तुम्हारा कुछ दिन ही पालन पोषण कर पाए और वो भी तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। अगर सुमित्रा न होती तो पता नहीं मेरी प्यारी बच्ची तुम्हारा क्या होता। मुझे माफ कर दो बेटा, अब तुम्हें मेरे साथ परिलोक चलना होगा। मेरे साथ चलो बेटा। आराध्या बेटा तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना चाहिए। जब तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने पृथ्वी पर आ जाना। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, ठीक है? लेकिन तुम्हें इस समय अपनी माँ के साथ जाना होगा।
आराध्या सुमित्रा को मना नहीं कर पाती और वो परी के साथ पृथ्वी से परीलोक चली जाती है। कावेरी परी अपनी बेटी आराध्या को परीलोक लेकर आ जाती है। तभी वहाँ पर परियों की रानी परिमा आती हैं और वो कावेरी परी से कहती हैं, कावेरी परी, तुम अपनी बेटी को पृथ्वी से तो लेकर यहाँ आ गई हो, लेकिन तुम अपनी जादुई शक्तियों से अपनी बेटी को कुछ नहीं दोगी। वो अपना पालन पोषण खुद करेगी। समझ में आ रही है? तुम जानती हो ना कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। तुम हमारे परिलोक की सबसे अच्छी परी थी और तुमने ही हमारे नियम तोड़े। इसकी सजा तुम्हारी बेटी को तो मिलेगी ही। ऐसा कहकर रानी परिमा वहां से चली जाती हैं। आराध्या बहुत अच्छी सिलाई जानती थी, इसलिए उसे परिलोक में कोई भी परेशानी नहीं होती। वो परियों की ड्रेस बनाकर अपना पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वहां की कुछ परियां आराध्या परी को चैन से जीने नहीं दे रही थी। वह उसे परी की दर्जी बेटी कह कहकर चिढ़ाया करती थी। देखो तो है तो परी की बेटी, लेकिन बेचारी के पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है। आम इंसान। बेचारी को हमारे कपड़े सिल कर 2 समय का खाना नसीब होता है। वैसे उसकी माँ ने गलती ही ऐसी की थी जो उसकी माँ और इसे दोनों को सजा मिल रही है। परी की दर्जी बेटी। परी की दर्जी बेटी। आराध्या किसी को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। कावेरी परी को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता था कि वह एक परी की बेटी होकर दर्जी का काम कर रही है, लोगों के कपड़े बना रही है। वो अंदर ही अंदर अपनी बेटी की वजह से बहुत दुखी रहती थी। आराध्या को अपनी माँ की दुख तकलीफ समझ में आ रही थी। जब एक दिन कावेरी परी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी तो आराध्या अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मेरी वजह से इतनी परेशान मत होइए। आप हमेशा रोती रहती हैं। अगर मैं आपकी बेटी होकर कपड़े सिलती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? बेटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब सब तुम्हें परी की दर्जी बेटी कहकर पुकारते हैं। तुम परी की बेटी हो, तुम्हारे पास जादू शक्तियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें पृथ्वी पर भी नहीं भेज सकती, क्योंकि सुमित्रा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिलोक में तुम्हारा इतना अपमान देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आराध्या अपनी माँ को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पड़ोस की परियों की रानी परी, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर थी, वो यहाँ आती हैं। उन्हें देखकर सभी परियां, परिमा उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती हैं। उनका बहुत दूर दूर तक नाम था। तभी परिमा सर्वश्रेष्ठ ताकतवर रानी परी से कहती हैं, आपका हमारे परिलोक में बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके दर्शन हमें हुए। अगर आपको कोई काम था तो अपने परिलोक हमें बुला लिया होता, हम वहां आ जाते। बताइए, आपको हम जैसी गरीब परियों से क्या काम है? हमें सबसे अलग बहुत सुंदर एक ड्रेस बनवानी है। हमने सुना है कि पृथ्वी से एक लड़की आई है जो तुम्हारी ही परी की बेटी है। वह बहुत अच्छी सिलाई जानती है। परिलोक में उसका बहुत नाम है, बहुत दूर तक उसके चर्चे हैं। बस हमें उस लड़की से अपनी ड्रेस बनवानी है। अगर हमें ड्रेस पसंद आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे परिलोक को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। यह तो हमारे सौभाग्य की बात होगी कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत सुंदर ड्रेस मिल जाएगी। रानी परी अपने परिलोक वापस चली जाती हैं। तभी परिमा कावेरी परी और आराध्या को अपने महल में बुलाती हैं और वो आराध्या से कहती हैं, आराध्या, हमारे परिलोक की नाक का सवाल है। तुम्हें एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी ड्रेस तैयार करनी है। अगर तुम अपने काम में सफल रही तो तुम्हें परी होने का दर्जा दिया जाएगा। तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दी जाएंगी, लेकिन याद रहे, अगर तुम विफल हो गई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को परिलोक से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। परिमा, आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सफल हो सकूं और मैं मेरी माँ की इज्जत परिलोक में पहले की तरह दोबारा से लौटा सकूं। ऐसा कहकर आराध्या अपने घर वापस आ जाती है और वो 1 महीना लगातार बहुत मेहनत करती है। बस सुंदर से सुंदर ड्रेस बनाना चाहती थी। 1 महीने की कड़ी मेहनत आराध्या की सफल हो जाती है। आराध्या एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाकर तैयार करती है। आज से पहले ऐसी ड्रेस किसी ने देखी नहीं थी। रानी परी अपनी ड्रेस लेने आ जाती हैं और वो जब अपनी ड्रेस देखती हैं तो वह खुद चौंक जाती हैं। अद्भुत, अद्भुत, ऐसी ड्रेस तो हमने अपनी शक्तियों से भी कभी तैयार नहीं की, जैसी आम लड़की ने की है। सच में बेटा,
तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। परी माँ, अब तुम्हारे परी लोग को 4 गुना शक्तियाँ दी जाती हैं। अब तुम्हारी सभी परियों के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। हमें यह ड्रेस बहुत पसंद आई, हमारा तो दिल ही खुश हो गया। रानी परी अपनी ड्रेस वहाँ से ले जाती हैं। आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी परी माँ सभी परियों को इकट्ठा करती हैं और वहाँ एक अनाउंसमेंट करती हैं, हमने जो कावेरी परी की बेटी को श्राप दिया था वो श्राप हम वापस लेते हैं। आराध्या आज के बाद मामूली सी इंसान नहीं रहेगी, वो एक परी बनेगी। और हमने जो नियम बनाए थे वह भी हम बदलते हैं। जहाँ जिसकी मर्जी वो वहाँ शादी कर सकता है। अब किसी भी परी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सभी परियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और सबसे ज्यादा कावेरी परी खुश होती है कि उसकी बेटी भी परी बन गई। अब उसे कोई परी की दर्जी बेटी कहकर नहीं पुकारेगा। वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ परी लोक में अपनी माँ के साथ रह सकती है। आराध्या परी बनकर भी अपना काम नहीं छोड़ती। वह अपने हाथों से कपड़े बनाती है और सभी परियां खुशी खुशी उसके बने हुए कपड़े पहनती हैं और इस तरह सब परियां एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।